देखिए BISP जो है वो तो मखसूस लोगों के लिए है ना, वो तो जो मुस्तहिक लोग हैं उनके तक वो कार्ड है उनके पास, वो तो एक अलग सहूलत है। बाकी तो सब्सिडाइज किया गया है इन दुकानों पे, यानी जो जिसकी आमदन 60,000 रुपये भी है महीना, कोई वो पाकिस्तान में तादाद आपको पता है कि 60,000 रुपये महीना भी, उसको भी फैसिलिटी दी जा रही है। तो एक ख़ास फैसिलिटी है। आम मार्केट से कम रेट यहाँ होना चाहिए कि यहाँ हम फैसिलिटेट करेंगे और कम मार्केट से तो कम ही यहाँ रेट रखेंगे कि आगे अब हमारा ज़्यादा जोर इस बात पे है कि मुल्क को खुशहाल किस तरह कर, आम लोगों को जो मुश्किलात हो रही हैं उसको ठीक किस तरह कर। मैं ये समझता हूँ कि हमने मुल्क को ना आगे बढ़ाना है। अब इन बातों को ज़्यादा अहमियत इसकी है कि फैसिलिटी कैसे मिले, हम कैसे बेहतर सर्विस दें आपको। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस जो है, हम मुल्क हमने तैयार किया हुआ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उस दिन उन्होंने चेयर की मीटिंग, तो वहाँ से चीफ लाए, तो उन्होंने भी अपना डिटरमेंट ये बात की कि हम हर सूरत में देखना चाहते हैं कि अगर हमारी आर्मी दुनिया में 6-7वें नंबर पे है तो पाकिस्तान को 6-7वें नंबर पे नहीं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को आप देखेंगे दिन ब दिन इंशाल्लाह तरक्की की तरफ ले जाएंगे। इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और हमने रियलाइज़ कर लिया सब ने कि जब तक हम सब मिल के मेहनत अब नहीं करेंगे, मुल्क हमारा बहुत मईशत में प्रॉब्लम्स उसमें क्रिएट हुए हैं, तो अब हमने इसको बेहतर करना है। सब के हमारी पूरी टीम का ये फैसला है। देखिए हमने फैसला किया कैबिनेट में कि हम अपनी तनख्वाहें नहीं लेंगे। पहली बार ये पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। कोई काबीना का मेंबर जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने आप को पेश किया, उन्होंने कहा मुझे कोई किसी किस्म का कोई तनख्वाह नहीं लेनी, तो और भी फिर सब ने उनकी बात को इंडोर्स किया। कराची तो हब है हमारा, इकनॉमिक कराची आगे बढ़ेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा, लाजमी है। तो मुझे ख़ास तौर पे ये जो वजारत दी है, आपको पता मैं कराची में ही रहता हूँ, ठीक है, मैं इलेक्शन तो मैंने चनियोट से कंटेस्ट किया है, मैंने सारी ज़िंदगी यहीं से, हमारी फैमिली का बिज़नेस कराची में 1946 से था। इससे पहले कलकत्ता, मद्रास, आगरा में हमारा बिज़नेस था, तो मैं कराची को पूरे तरह जानता हूँ। मुझे उन्होंने ये अहम वजारत दी है, तो मैं यहाँ हाजिर हूँ आपके सामने। आप जिस किस्म के भी कोई कल मैं सारा दिन मैंने पोर्ट कासम पे गुजारा है, आज मैं PNSC के में ब्रीफिंग दी है, और कल मैं KPD में जाऊँगा, वहाँ पे जाके ब्रीफिंग लूँगा। अभी हमारे पास जहाज़ सिर्फ 12 जहाज़ हैं, लेकिन वो 72 जहाज़ जो एक वक्त में हुआ करते थे, उनसे ज़्यादा कैपेसिटी है उनकी, यानी उनकी जो माल कार्गो ले जाने का जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। हम उसको अभी हमने एक नए जहाज़ का पहली बार कंटेनर वेसल का हमने ऑर्डर दिया है पाकिस्तान शिप यार्ड को। वो बहुत बड़ा एक ऑर्डर है जो हम अपना पाकिस्तान का कंटेनर वेसल बनाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि एक्सपोर्टर्स के लिए कल हमने फैसला किया है, मैं PQA में गया हुआ था पाकिस्तान पोर्ट कासम अथॉरिटी में, कि जो एक्सपोर्ट होगा, आपने पूछा सवाल, एक्सपोर्ट के वारफेज जो है हमने आधा कर दिया एक्सपोर्टर के लिए। दोबारा बताइएगा। एक्सपोर्टर के लिए जो वारफेज होता है, जो पोर्ट यहाँ एक्सपोर्टर्स को जो फैसिलिटी देते हैं उसका नाम होता है वारफेज, वो हमने आधा कर दिया है। ये अनाउंस कर दिया है कि आधा ले गए एक्सपोर्टर से, ताकि हम उनको फैसिलिटेट करें और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट बढ़े। कल ये फैसला किया। और ये मैंने आपसे कहा कि जहाज़ हम नया इसी मार्च में हमने ऑर्डर दिया है, जहाज़ एक कंटेनर वेसल का। इसी तरह हम पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है इंशाल्लाह। वो ठीक है कि जहाज़ कम हुए हैं, लेकिन हम बहुत प्रॉफिट किया है PNSC ने पिछले 2-3 सालों में, क्योंकि दुनिया में फ्रेट की ना बड़ी इम्पॉर्टेंस थी। फ्रेट ओवरऑल बड़ा महंगा हो गया है पूरी दुनिया में, वेसल कम थे। ये कोविड की वजह से ना काफ़ी फ़र्क पड़ा, तो हमें भी अपॉर्चुनिटी है, हमें भी उसका बेनिफिट पहुंचा है। 2-3 सालों में PNSC ने काफ़ी कमाई की। बलूचिस्तान बड़ी अच्छी, हमारे पूरा पोर्ट एरिया है, पूरा जो पट्टी है सारी साहिल जो है बहुत अच्छा साहिल है। तो ये गवादर जो हमारे लिए एक चैलेंज है, क्योंकि CPEC का भी एक अहम मुआहदा है, और गवादर के लिए ना हम बहुत तवज्जो करेंगे और मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह गवादर पोर्ट को हम एक आइडियल पोर्ट बनाएंगे, दुनिया की एक बेहतरीन पोर्ट में उनको शामिल करेंगे। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख की कराची में यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कराची इकनॉमिक हब है, कराची तरक्की करेगा तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा। BTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।